हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रिसर्च 365 में। आज से हम लोग पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 भी कवर करने जा रहे हैं। पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से यूनिट 4 कम्युनिकेशन है। तो आइए शुरू करते हैं नेट जेआरएफ के इस खास जर्नी को पेपर 1 के साथ। आइए जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार किसे कहते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ थॉट्स, विचारों का आदान प्रदान। हम अपनी बात जब किसी से कहते हैं, चाहे वो ओरल हो यानी मौखिक या रिटन हो यानी लिखित, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। वो बात किसी भी माध्यम से हम एक दूसरे से कह सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने घर पे अपने मम्मी से बात करते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। या आप जोमेटो से कोई खाना ऑर्डर करते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। या आप अपने फ्रेंड को फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस देखते हैं। ऑक्सफोर्ड ने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है, कम्युनिकेशन इज ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। दिस इज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इंफॉर्मेशन, फीलिंग बाय स्पीच, राइटिंग ऑफ और अदर मीन। मतलब कम्युनिकेशन अर्थ को कन्वे करना है, किसी भी चीज को, अपनी बात को दूसरे तक कन्वे करना कम्युनिकेशन कहलाता है। दिस इज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, अपने विचारों को दूसरों को बताना, उनको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन देना, या हमारे जो अंदर भाव हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको लिख के किसी को बताना, ये सब कम्युनिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन, आइए जानते हैं कम्युनिकेशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, आस्किंग फॉर डायरेक्शन, सपोज करिए आप किसी रोड पे चल रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता है, आप किसी इंसान से डायरेक्शन पूछते हैं, तो वो एक टाइप का कम्युनिकेशन होता है। ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम जोमेटो, आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। सेंडिंग मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आप अपने परिवार वालों के, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। टॉकिंग टू उबर और ओला ड्राइवर, सपोज करिए आपने कोई कैब बुक की है और आपको ओला ड्राइवर को फोन करना है डायरेक्शन बताने के लिए, ये भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। डिस्कसिंग विद फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से कुछ भी डिस्कस करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहला है कंसाइजनेस, जिसे कहते हैं संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब हमारा जो मैसेज है, जो चीज हमें दूसरे से कहनी है, वो संक्षिप्त होनी चाहिए। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट होनी चाहिए। दूसरा है पूर्णता। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो चीज कहनी है वो शॉर्ट होनी चाहिए, पर शॉर्ट में वो चीज अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो दूसरा आदमी उसको या दूसरा पर्सन उसको समझ पाएगा। तीसरा है निरंतरता। निरंतरता मतलब निरंतर हमें अपने बातों को दूसरे से कहते रहना है। चौथा है यथार्थता। यथार्थता मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम सेकंड पर्सन को दे रहे हैं, वो करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई भी गलत फैक्ट नहीं होना चाहिए। और पांचवा है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब वो चीज बिल्कुल ही स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे दूसरा जो सेकंड पर्सन है वो भी उस चीज को समझ पाए। अब आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अगर अपनी बात किसी से कह रहे हैं, तो वो बात कैसे सेकंड पर्सन तक 100% डिलीवर हो जाए। इसका मतलब ये है कि सपोज करिए, एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए आप किसी मीटिंग में गए हुए हैं और आपके बॉस को आपको कुछ प्रेजेंट करना है, तो आप और आपके फ्रेंड उस मीटिंग में बैठे हुए हैं। आपका फ्रेंड पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को एक कागज पे लिख लेता है और उसको समझाता है, और आप इधर उधर की बातें करते रहते हैं, तो ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसका होगा। सीधी सी बात है, आपके फ्रेंड का होगा। तो कहलाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब अपनी चीज को दूसरे को कितने अच्छे से आप समझा सकते हैं, ये कहलाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन को करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज होनी चाहिए। सबसे पहला है नीड कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज। कॉन्टेक्स्ट का मतलब हमारे पास सबसे पहले कोई संदर्भ होना चाहिए, किस बारे में हमें बात करनी है।
दूसरा है फीडबैक मस्ट बी देयर। अब आपने अपनी बात कह दी, बट जो ऑडियंस सुन रही है, जो लोग सुन रहे हैं, उनका फीडबैक होना भी जरूरी है। मतलब सपोज करिए आप अपनी बात कोई कह रहे हैं और जो ऑडियंस है उसमें से एक, उस मीटिंग में जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उसमें आप अपनी बात कह रहे हैं और आपके जो कोवर्कर्स हैं, कोई फोन चला रहा है, कोई अंदर बाहर जा रहा है, तो वहां तक उनके पास आपकी पूरी बात पहुंचेगी ही नहीं। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ऑडियंस और स्पीकर दोनों का एक्टिव होना जरूरी है। तीसरा है फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं उसमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। जैसे सपोज करिए आप जोमेटो से कोई खाना ऑर्डर करते हैं, तो उसमें एक तरीका है से चैट करने का या खाना ऑर्डर करने का, वो कहलाता है फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। इंटरप्रिटेटिव, जो आप जो चीज कह रहे हैं वो इंटरप्रिटेटिव होनी चाहिए। दूसरा कॉन्फिडेंस, जो बात आप बोल रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये पार्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अब फीचर्स देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या होते हैं। सबसे पहला है कंडक्टेड थ्रू जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होते हैं? जेस्चर्स वो होते हैं जैसे हम लोग साइंस यूज करते हैं, वो ना जेस्चर्स कहलाते हैं। तो हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जेस्चर्स यूज करना जरूरी है। जैसे टीचर जब बोर्ड पे पढ़ाता है और अपने हैंड को यूज करता है, तो बच्चे बहुत जल्दी चीजों को कैप्चर करते हैं, तो वो कहलाते हैं गेस्चर। तो हम कभी भी कोई चीज अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हैं, कोई चीज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपने गेस्चर्स का यूज कर रहे हैं थ्रू हैंड, थ्रू फेस एक्सप्रेशंस, तो वो चीज ऑडियंस को जल्दी से, आसानी से समझ में आती है। दूसरा है एथिक्स। एथिक्स मतलब कंडक्ट। सपोज करिए आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, उनको कोई कम्युनिकेशन दे रहे हैं, या अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट है उनको फॉलो करना एथिक्स कहलाता है। तीसरा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना, कि हम बोलें, जो चीज हम बोलने जा रहे हैं उससे उसका इम्पैक्ट दूसरों के ऊपर या ऑडियंस के ऊपर क्या पड़ेगा, इसे एम्पैथी कहते हैं। चौथा है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब दूसरों को समझना। चौथा है एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है अपने तथ्यों को दूसरों को ट्रांसफर करना। उसके बाद आता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब है निरंतरता। मतलब हम निरंतर अपने फैक्ट्स को दूसरों को ट्रांसफर करते रहते हैं। एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी का मतलब है कि दूसरों के हिसाब से अपनी चीजों को ट्रांसफर करना। सपोज करिए आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और आप एक 6th के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो 6th के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के आप तथ्यों को उसी के लेवल से समझाएंगे, तभी उसको वो चीज समझ में आएगी। वो कहलाती है एडाप्टेबिलिटी। टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मतलब लिसनर और ऑडियंस दोनों आपस में एक्टिव होने चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन के लिए हमें दो लोग चाहिए। अब आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाती हैं? सबसे पहला है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन अगर रिटन होगा तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम गेस्चर्स का यूज करते हैं। नॉन वर्बल मतलब गेस्चर्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तीसरा है प्रेजेंटेशन स्किल्स। मतलब हम अपने फैक्ट्स को या इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, वो कहलाता है प्रेजेंटेशन स्किल्स। चौथा पेशेंट एजुकेटर। पेशेंट एजुकेटर का मतलब है कि अगर आप अपनी बात अपनी ऑडियंस को समझा रहे हैं, तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब अपनी बात ऑडियंस को अपनी समझाएंगे तो वो आपसे बीच में क्वेश्चंस भी करेंगे, और अगर आप उस समय पैनिक हो गए तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद आता है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया। मतलब आपके अंदर दया होनी चाहिए। उसके बाद कल्चरल अवेयरनेस। कल्चरल अवेयरनेस का मतलब होता है हर कल्चर, मतलब आप जो भी कंटेंट दे रहे हैं वो रिलीजन के ऊपर होना चाहिए। वो किसी रिलीजन को नीचे झुकाना या उसको दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। आपके अंदर इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है ट्रस्ट। आप जो चीज डिलीवर कर रहे हैं उसमें आपको ट्रस्ट होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग। अब जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये टू वे प्रोसेस है। अगर आप अपने इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हैं और ऑडियंस उसको एक्टिव लिसन कर रही है, तभी वो चीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी।
कम्युनिकेशन प्रोसेस। आइए जानते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहली चीज है सेंडर। सेंडर वो होता है जो मैसेज भेजता है। जैसे सपोज करिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। आपने अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेजा, तो आप हो गए उसके सेंडर। उसके बाद मैसेज, मैसेज वो पार्ट है, वो इंफॉर्मेशन है जो आप अपने फ्रेंड को देना चाहते हैं। तीसरा है चैनल। चैनल मतलब मीडियम। मीडियम क्या हो जाएगा आपका व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज भेज रहे हैं। चौथा है रिसीवर। रिसीवर का मतलब आपका फ्रेंड जो उस मैसेज को रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद जो वो रिप्लाई देगा वो कहलाएगा इसका फीडबैक। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आगे हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।